वेलकम टू आवर फार्म हेल्थ स्पेशल। जैसे कि हम आपसे पिछले 2-3 महीनों से जूम के माध्यम से जुड़ रहे हैं, जहां पर हम अपने एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। एंड आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर दिनेश खुल्लर, जो कि चेयरमैन एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट है नेफ्रोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट मेडिसिन, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साकेत, New Delhi. Sir has over 30 years of experience in the field of nephrology. He has been a pioneer in making sure that the treatment and the management of kidney diseases reaches zenith in our country. और हमारे पास हमारी community at farmhealth.in/community पे आप लोगों ने कई सारे questions पूछे थे about kidney transplant, about dialysis, और जैसे पिछले 3 महीनों से हम जूझ रहे हैं with this pandemic, तो हमने सोचा कि हम सर के पास चलते हैं और पूछते हैं all about dialysis, kidney diseases and how safe it is to step outdoors and go for treatment. सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना important और कीमती वक्त हमें देने के लिए thank you so much sir. It is such an honor to have you. Well, thank you so much, and it's indeed my honor, and thank you Farm Health for giving me this opportunity और आप सबके साथ जुड़ने के लिए. So I'm quite happy to be here today. जी सर। सर जैसे कि मैंने आपको भी कुछ टाइम पहले भी हमारी बातचीत हुई थी, तो मैं आपसे बता रही थी कि हमारी जो फार्म हेल्थ की कम्युनिटी है और हमारे जो टीवी पे हमारे व्यूअर्स हमें देखते हैं, वो हमसे कई तरह के हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। और एक ऐसा वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ दैट इज किडनी एंड डायलिसिस पे हमारी उतनी ज्यादा बातचीत नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। एंड हमने सोचा दिस इज पर्टिनेंट कि अब हम आप तक आएं और आपसे ये क्वेश्चंस पूछें, बिकॉज you're an expert in this field. तो सर एक किडनी की अगर एक ब्रीफ आप हमको दे दें कि किडनी हमारे कॉमन दर्शकों के लिए कि वो कैसे, हाउ डज इट वर्क, एंड फिर डायलिसिस कहाँ पे काम आता है और किन किन के काम आता है सर? तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले कि अगर हम बात करें कि किडनी की बीमारियां क्या हैं और क्या क्या किडनी के रोग हो सकते हैं, ऑब्वियसली हमें ये जानना चाहिए कि किडनीज क्या हैं और हमारे शरीर में क्या करती हैं। सो हमें सबको मालूम है, आई एम श्योर, कि हमें 2 किडनीज मिली हैं जन्म के साथ, और ये किडनीज तकरीबन 150 ग्राम के शरीर के पिछले हिस्से में होती हैं। कॉन्ट्रेरी टू द बिलीफ, लोग सोचते हैं कि शायद पेट के अगले हिस्से में है, किडनीज पीछे सिचुएटेड हैं। तो 150 ग्राम की एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर हैं जिनके ढेरों सारे काम हैं। हम आम धारणा ये है कि किडनीज का काम है यूरिन बनाना, बट वी फेल टू रियलाइज इसके द्वारा और इवन अदर देन दिस और भी बड़े काम हैं किडनीज के। सबसे ज्यादा ऑफ कोर्स वी नो कि जो हम खाते हैं उसके टॉक्सिन्स बनते हैं, और वो जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो किडनीज के थ्रू निकलते हैं। जो एक्स्ट्रा पानी है शरीर में, लिक्विड्स हैं, वो किडनीज के थ्रू निकलते हैं। लेकिन ये सिर्फ इतने ही काम नहीं है। You will be amazed to know कि और क्या क्या काम किडनीज करती है। हर तरह के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ये मेंटेन करती है। आपने नाम सुने हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, होल लॉट ऑफ जो हमारे बॉडी में एलिमेंट्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उन सब को कंट्रोल किडनी करती है। और ये सिर्फ नाम की चीजें नहीं है, इसी से ही ये तत्व हैं जिससे हमारा शरीर चल रहा है। पानी और इन इलेक्ट्रोलाइट्स से तो हम बने हैं। तो जब किडनीज खराब होती हैं सब कुछ हिल जाता है। दैट्स 1। नंबर 2, किडनीज बॉडी में बैलेंस एसिड का और बेस का मेंटेन करती है। जब हम खाते हैं तो तेजाब बनता है, उसको किडनी के थ्रू निकलती हैं, और अगर नहीं निकलेंगी तो बॉडी में एसिड जमा हो जाता है। तो ये भी कई लोगों को मालूम होगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो शायद आप लोगों को नहीं मालूम। वो ये है कि किडनीज में से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो बड़ा कुछ करते हैं। किडनीज में से एक एरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन निकलता है जिससे खून बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ये हार्मोन है जो जाके बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है और कहता है खून बनाओ। तो अगर ये हार्मोन नहीं है तो खून की मात्रा भी कम हो जाती है। इसके अलावा
एक रेनिन हार्मोन है। हार्मोन एक अगेन पदार्थ ऐसा निकलता है जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। आपको हैरानी हो रही है ये जान के कि किडनीज के जरिए ही हमारा ब्लड प्रेशर का कंट्रोल सारा कंट्रोल होता है। That's another thing. एक और चीज, हम लोग सोचते हैं कि हम धूप में बैठेंगे, कुछ खाएंगे और हमें विटामिन डी मिल जाएगी और हमारी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। What we fail to realize is कि ये वाला विटामिन डी जो हमें धूप से मिलता है या खान पान से मिलता है, ये यूजलेस है जब तक ये लिवर में और किडनी में जाके इसकी हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो जाती, इसकी एक्टिवेशन नहीं हो जाती। तो किडनीज नहीं है तो जितना मर्जी आप विटामिन डी खा लो, किसी काम का नहीं है, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। सो इमेजिन करिए कि जब किडनीज हड़ताल पे चले जाएंगी तो क्या होगा। शरीर में पानी भर जाएगा, टॉक्सिन्स जमा हो जाएंगे, एसिड भर जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब के हेर फेर कोई ऊपर नीचे सब उथल पुथल हो जाएगी। विटामिन डी नहीं बनेगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, खून नहीं बनेगा, अनीमिया हो जाएगा, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल खराब हो जाएगा। सो यू कैन इमेजिन, काउंटलेस है, ये अभी भी नहीं है, इससे भी कहीं ज्यादा फैसिनेटिंग फंक्शंस हैं किडनीज के, और हमें तभी पता लगता है जब किडनीज खराब हो जाए। सो दिस इज द क्रक्स। नाउ एक इम्पॉर्टेंट जो मैं जानकारी देना चाहूंगा, आप लोग सोच रहे हैं कि किडनीज खराब थोड़े लोगों की हो जाती है, बट नाउ आई डोंट वांट टू स्केयर यू, but I want to sensitize you to some very important information. Imagine करें हमारे देश की पॉपुलेशन तकरीबन 125 करोड़ 130 करोड़ के करीब है, कुछ भी मान लो। इसमें से आपको मालूम है कम से कम नहीं तो अंदाजा लगाया गया है, कुछ जो रिसर्च हुई है, जो स्टडीज हुई हैं, उन्होंने ये बताया हमें कि 10 to 15% of these patients have some kind of kidney problem. चाहे थोड़ी बोलो या ज्यादा बोलो, किडनी की प्रॉब्लम 10 to 15%, अगर आप 10% भी लगा लो तो 13 से 14 करोड़ 12-13-14 करोड़ लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है, चाहे थोड़ी मानो या ज्यादा मानो। और कम से कम 4 करोड़ लोगों को सिग्निफिकेंट किडनी प्रॉब्लम। लुक एट द एनॉर्मिटी ऑफ प्रॉब्लम। एक और चीज, अगेन नॉट टू स्केयर यू, बट जब तक हमें नॉलेज नहीं होएगी, हम प्रिकॉशंस क्या लेंगे, हम संभलेंगे कैसे। नॉलेज क्या है कि इंडिया एक सबसे मुख्य कंट्री बन चुकी है जहां डायबिटिक्स है। सबसे अमंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक्स आर हियर इन आवर कंट्री, और डायबिटीज किडनी खराब होने का एक मुख्य कारण है। कितने लोग, ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 7 to 8 करोड़, 7 से 8 करोड़ इंडियंस डायबिटिक हैं, और इन 7-8 करोड़ में से तकरीबन 50% को, एटलीस्ट 50% लोगों को किडनी की कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी है। तो आई होप यू रियलाइज मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 4 से 5 करोड़ डायबिटिक पेशेंट्स की किडनीज अफेक्ट हो जाए। What are the types of dialysis और किन सिचुएशंस में एक पेशेंट को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है?